श्रीगणेशायै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकदानैमिषारण्ये ऋष्यासनकादयाः पाप्रयक्षो मुनिया सर्वे सूतं पौराणिकं खलु ऋष्यौचुः व्रतेन तपसा किं वा प्राप्ते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्य महामुनेः। सोतोवाच नारदेनैव सम्पृष्टो भगवान् कमलापति सुरसैयथैवाः तस्य सुडूधवं समाहिताः। एकदा नारदो योगी परानुग्रह काङ्क्षाया परितान् विविधान् लोकान् मृतलोकागताः। ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नानाक्लेशसमान्वितान् नानायोनिसमुत्पन्नान् क्लिश्यमानान् स्वकर्मभिः केनोपयेनं चैतकं दुःखनाशो भवेत् ध्रुवम् सञ्चिताय मनसाः विष्णुलोकं गस्तदाः। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापाद्य बन्धमाला विभूषितं दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुं समुचक्रवे। नारदुवाच नमो वाङ्गमनस्यतीताय रूपानन्दशक्ते आदिमध्यानन्तेन निर्गुणात्मनेः सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिनेः। श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णु नारदं प्रतभाषयत। श्रीभगवानुवाच किमर्थम् आगतोऽसि त्वं किं ते मनसि वर्तते कथयस्य महाभागः तत्सर्वं कथयामि ते। नारदुवाच मृत्युलोके जनाः सर्वे नानाक्लेशसमान्विताः नानायोनिसमुत्पन्नाः काश्यन्ते पापकर्मभिः तत् कथं समन्वयेनाथ लघुपायेन तदश्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपास्ति यदि ते मयि श्रीभगवानुवाचः। साधु तिष्ठ्वा तयावस्याः लोकानुग्रहकाङ्क्षायाः यत् कृत्वा मुच्यते मोहात् तच्चैषडौ वदामि ते। व्रतमस्ति महत्पुण्यं स्वर्गे मृत्यो च दुर्लभम् तत्स्नेहन् मया वस्या प्रकाशः कृते धुनाः सत्यनारायणस्यैवं व्रतं सम्यक् विधानताः कृत्वा साध्या सुखं भुक्त्वा परत्र मोक्षमनुपयात। तच् श्रुत्वा भगवद्वाक्यं नारदमुनिरब्रवीत्। नारदोवाच किं फलं किं विधानं च कृतं कैनेत्वद्व्रतं तत्सर्वं विस्तारात् ब्रूहिकदाकारे व्रतं प्रभो। श्रीभगवानुवाच दुःखशोकादिशमनं धनधान्यप्रवर्धनं सौभाग्यं सन्तितकरं सर्वत्र विजयप्रदम् यस्मिन् कस्मिन् दिने मत्यार्यो भक्तिश्रद्धा समान्विताः सत्यनारायणं देवं यज्ञस्यैव निशामुखे ब्राह्मणे वन्दस्यैव सहितो धर्मतत्पराः नैवेद्यं भक्तितो दद्यात् सापदं भक्ष्यमुत्तमम् रम्भाफलं घृतं क्षीरं गोधूमस्य चूर्णकम् भावे शालचूर्णं वा शर्करा वा गुडस्तदाः सापदं सर्वक्षयामि शैकीर्निवेदयेत् विप्रादक्षिणां दद्यात् कथं श्रुत्वा जनेष्याः तथा बन्धुभिः साधु विप्रास्य प्रतिभोजयेत् प्रसादं भक्षेत भक्त्याः नित्यगीतादिकं चरेत तथा स्वगृहं गच्छेत सत्यनारायणमस्मरणम् एवं कृते मनुष्याणां वाञ्छा सिद्धिर्भवेत् ध्रुवं विशेषतः कलुगे लघुपायस्तु भूतले। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। हरिः ओं श्रीगणेशायै नमः। सूतुवाच अथान्यतसां प्रवक्ष्यामि कृतामेन पुरा द्विजाः काचित् काशी प्रेरम्ये हैषिदि विप्रतिनिर्धनः श्रोत्रेभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं भ्रमामभूतलेः दुःखितं ब्राह्मणानां दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणप्रियाः वृद्धब्राह्मणरूपस्थं पाप्रयच्छाद्विजमादरात् किमर्थं भ्रंसे विप्रं महि नित्यं सुदुःखितः ततः श्रोतुमिच्छामि कथयत्तं द्विजसत्तमं ब्राह्मणवाच ब्राह्मणोऽति दरिद्रो अहं भिक्षार्थं वै ब्रमे महीम् उपायमनि जानासि कृपया कथय प्रभो। वृद्धब्राह्मण उवाच सत्यनारायणो विष्णोर्वाञ्छितार्थाः फलप्रदाः तत्स्वतं पूजनं विप्राः कुरुष्व व्रतमुत्तमम् यत् कृत्वा सद्दुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवाः
विधानं च व्रतस्यापि विप्राय भाष्यतनाः सत्यनारायणो वृद्धः सत्रैवान्तर्धीयत तद्व्रतं संकरिष्यामि दुक्तं ब्राह्मणेन वै सञ्चिता विप्रावसौ रात्रौ निद्रां न लब्धवान् तथा प्रातः समुत्थाय सत्यनारायणं व्रतं करिष्य संकल्प्यं भिक्षार्थमगद्विजः तस्मिन्नेव दिने विप्राः प्रचुरं द्रव्यमाप्तवान् तेने बन्धुभिः साधु सत्यस्य व्रतमाचरत सर्वदुःखविनिर्मुक्ताः सर्वसम्पत्समान्विताः बहुशः द्विजश्रेष्ठो व्रतस्यास्य प्रभावतः तथा प्रभातिकालं च मासि मासि व्रतं कृतं मा एवं नारायणाय सैदं व्रतं कृत्वा द्विजोत्तमः सर्वपापविनिर्मुक्तो दुर्लभं मोक्षं माप्तवान् व्रतमस्यदा विप्राः पृथिव्यां संकरिष्यति तथैव सर्वदुःखं तु मनुजस्य विनाशयति एवं नारायणोक्तं नारदाय महात्मनेः मया तत्कथितं विप्राः किमन्यात् कथयामि वाह ऋषिया ऊचुः तस्माद् प्रवचन्दुकेन पृथिव्यां चरितं मुनेः तत् सर्वं श्रोतुमिच्छामः श्रद्धास्माकं प्रजायते श्रोत उवाच शृणोधवं मुनिया सर्वे व्रतं येन कृतं भुवेः एकदा सद्विजवरो यथा विस्तारैः बन्धवे स्वादिने साधु व्रतं कर्तुं समोधिताः एतस्मिन्नन्तरे काले काष्ठक्रेता समागतः बहिः काष्ठं च संस्थाप्य विप्रस्य गृहमायायोः तृष्णायां पीडितात्मं च दृष्ट्वा विप्रं कृतव्रतं प्राणप्रत्यं द्विजं प्राह किमिदं कृते त्वया कृतिं फर्मानोक्ति विस्तारात् वद मे प्रभो विप्र उवाच सत्यनारायणस्येदं व्रतं सर्वेशितप्रदं तस्य प्रसादान् मे सर्वा दन्दान्यादिकं महत् तस्मादेतद्व्रतं जात्वा काष्ठक्रेतातिहर्षितः पपोजलं प्रसादं च भुक्त्वा सानगरं ययोः सत्यनारायणं देवं मनसैति चिन्तयत काष्ठं विक्रेतो ग्रामे प्राप्यते च दिनं तेनेप्सत्यदेवस्य करिष्ये व्रतमुत्तमं सञ्चिता मनसाः काष्ठं धृत्वा तु मस्तके जगां नगरे रम्यधनीनां यत्र संस्थितिः तद्दिने काष्ठमूल्यं च द्विगुणं प्राप्तवान् असौ तथा प्रसन्नतया सुपक्यं कदलीफलं शर्कराखितुगधं च गोधूमस्याचूर्णकं कृतवैकथाब्दं च कृत्वा स्वाग्रं यो ततो बन्धून् समाहूय चकार्धीना व्रतं तद्व्रतस्य प्रभावेण धनपुत्रान्वितोऽभवत् ये लोके सुखं मुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं येयो बोले सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान सत्यनारायण जो है, हाँ, कहा था कि मनुष्य दरिद्र हो, गरीब हो, भिखारी हो, कंजूस हो और सबसे अकारत हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान सत्यनारायण की पूजा कर दे ओकर सारा कष्ट हम दूर कर दे, इनमें कोनो प्रकार के संदेह नहीं है। जिस तरीके से हम लोग स्नान ध्यान करके और अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं, उसी तरीके से हमारा भी कर्तव्य बनता है कि भगवान ने मुझे मृत मनुष्य योनि में जन्म दिया है, तो हम अपने कल्याण के लिए, अपनी कामना के लिए, अपने समूल पापों को नष्ट करने के लिए हम सबको भगवान की शरण में जा करके भगवान की पूजा करना चाहिए। और यदि हम भगवान की शरण में ना जाएं और भगवान की पूजा पाठ ना करें तो कितना भी किया हुआ कार्य क्यों ना होगा, लेकिन हमें कुछ भी लाभ में होने वाला नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि, यानी सत्य कार्य करो, धीरे करो, वही सफलता मिलने वाली है। भगवान सत्यनारायण जो है तो एक बार नैमिषारण्य में जाकर के, नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ को प्रारंभ किया था। शौनकादि ऋषियों ने यह नियम प्रातःकाल स्नान करते थे और उनकी अपनी आत्मा को पवित्र करते हुए मन में आत्मा मनुष्य की कब पवित्र होती है, आत्मा मनुष्य की पवित्र होती है स्नान ध्यान करने के बाद। जब मन में जाप करे सीताराम 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 या ओम नमः भगवते वासुदेव, इस मंत्र का मन मन में जब जाप करता हुआ देवालय में जाएगा तो उसकी आत्मा पवित्र हो जाएगी। और वह पवित्र आत्मा मंदिर में जा करके भगवान का ध्यान पूर्वक पूजन पाठ करेगा तो निश्चित ही उसके समूल पाप भगवान नष्ट कर देते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है।
तो नैमिषारण्य में जो है वेद व्यास जी के पुत्र सूत जी महाराज वहाँ जाते हैं और शौनकादि ऋषियों के मन में जो शंकाएं थी उस शंका का समाधान करते हैं। और वो शंका क्या थी कि आने वाले युग में कलयुग आएगा, घोर कलिकाल का वास होगा और कलिकाल में जो है नाना प्रकार के जीव मनुष्य अनेक प्रकार के कष्ट से दुखित हो जाएंगे। आज कलयुग में आप देखिए कि कहीं भी जो है तो गाय का हर जगह अपमान हो रहा है और साथ में हर घर में जो है मांस मंदिरा भक्षण करने वाले व्यक्ति मिल जाएंगे और हर गली चौराहे में जो है गाय ब्राह्मण तुलसी हर व्यक्ति का अपमान हो रहा है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि नारद जी यदि 3 व्यक्ति का अपमान होना बंद हो जाएगा तो निश्चित है ये कलयुग नहीं रहेगा। ये मैं कह रहा हूँ और कोई दूसरा नहीं कह रहा है। तो नारद जी ने कहा प्रभु वो कौन कौन चीज़ हैं जिनका अपमान होना बंद हो जाए तो कलयुग नहीं रहेगा। तो भगवान ने कहा कि सबसे पहले गौ की अपमान करना बंद कर दो, दूसरी ब्राह्मण का अपमान करना बंद कर दो और तीसरा तुलसी वृक्ष का अपमान करना बंद कर दो तो सारा संसार भक्तिमय हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु भक्ति तो हर लोग करते हैं पर कल्याण नहीं होता है। तो भगवान ने कहा कि देखो नारद ऐसा है कि भक्ति तो हम सब लोग करते हैं पर वो भाव नहीं होता है, इसलिए लोगों का कल्याण नहीं होता है। कल्याण होता है पर थोड़ा विलंब से होता है। इसलिए अपने कल्याण की कामना के लिए मनुष्य को भक्ति भाव के साथ ध्यान पूर्वक हो करके और भगवान के मंदिर में जा करके भगवान सत्यनारायण का व्रत करें। किसी भी मंदिर में आप जाइए, आप शिव के मंदिर में जाएं, विष्णु के मंदिर में जाएं, गणेश के मंदिर में जाएं, हनुमान की मंदिर में जाएं, दुर्गा की मंदिर में जाएं, किसी भी आप मंदिर में जाएं पर भक्ति भाव के साथ जाएं। ये नहीं कि आप मंदिर जा रहे हैं तो आपने घर से कह दिया कि मैं मंदिर जा रहा हूँ और जाते जाते जो है तेरा आपने घर से मन में विचार किया कि मुझे मंदिर में जा करके न स्नान कराना है, दर्शन करना है, पूजा करनी है और आप वहाँ मंदिर में गए तो पता चला कि 4 लोग मिल गए। भैया कहाँ जा रहे हैं? अरे मंदिर स्नान कराने जा रहे हैं, देवताओं को स्नान कराने जा रहे हैं। अरे भैया ये बहुत भीड़ है, इसमें हम सबकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। अरे हमारी भीड़ है, देव भक्तों की भीड़ है, तो हम यदि जिस कार्य से आए हैं वो कार्य हम कर लेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। हमें डर के नहीं भागना है, डर के भागेंगे तो निश्चित है कि हमें असफलता ही मिलेगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि नारद जी भक्ति करने का श्रेय जो है तो भक्तों को जाता है। और जो रही कलयुग की बात तो कलयुग को नारद जी मैंने 4-5 जगह रहने के लिए दिया हूँ, 5 से 6 जगह नहीं दिया हूँ। और कलयुग ने तो बहुत प्रयास किया। जिस तरीके से मनुष्य अपने घर में जब 4 संतान पैदा कर लेता है तो चारों संतान के लिए 4 जगह जमीन की तलाश करता है और कि हम यहाँ जमीन ले लें, वहाँ जमीन ले लें, वहाँ जमीन ले लें, वहाँ जमीन ले लें, तो अपने संतानों को बसने के लिए जगह की तलाश करता है। उसी तरीके से कलयुग भी जो है तो भगवान के अनुसार 5 जगह में निवास किया और 5 जगह इस निवास करने के बाद जो है जब उसे जगह अभाव होने लगी, छोटी पड़ने लगी, तो भगवान से निवेदन किया कि प्रभु आप मुझे और अतिरिक्त जगह दे दीजिए। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है, यदि हम तुम्हें और अतिरिक्त जगह दे देंगे तो तुम इस संसार में इस धराधाम में हाहाकार मचा दोगे। इसलिए मैं तुम्हें 5 जगह दिया हूँ और 5 में ही तुम अपना गुजारा बसर करो। तो वो जगह कौन कौन सी है? भगवान कहते हैं कि नारद जी पहला जगह मैंने वो दिया हूँ जिसको लोग दूर से भाग लेते हैं देख करके। वो कौन सी जगह है? मदिरालय। पर पहले के लोग उसको देख करके दूर से भाग जाते थे, पर आज के समय में उसमें यदि कोई भी मांगलिक कार्य क्यों ना होता हो पर उसके बगैर कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता। चाहे वैवाहिक कार्यक्रम हो, चाहे अपने घर का कोई उत्सव कार्यक्रम हो, उसके बगैर कोई भी कार्यक्रम नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि उसके बगैर लेने उसको जब तक हम नहीं लेते हैं तब तक हमें मजा नहीं आता है और हम किसी भी कार्य को विघ्न पैदा नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसे लेना कलयुग में अति आवश्यक हो गया है। पहला स्थान तो वो दिया भगवान ने। दूसरा स्थान दिया है कि जहाँ पर लोग बैठ करके शराब पीते हैं और उस स्थान पर शराब पिलाई जाती है जहाँ पर लोग जो है
तो शराब पीते हैं और पी करके 4 व्यक्ति मिल करके तू मैं करने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। वो दूसरा स्थान हो गया। तीसरा स्थान जो है, तो जिस घर में स्त्रियों में आपस में कलह होती है, लड़ाई झगड़ा होती है, एक स्त्री का मतलब हो गया घर की लक्ष्मी। यदि जिस घर में घर की लक्ष्मी से युद्ध हो रहा हो, वहां पर भगवान ने तीसरा स्थान निवास के लिए कलयुग का दिया है। चौथा स्थान वो दिया है जहां पर जीवों को, यहाँ हम सबसे जीवों को खरीद लिया जाता है और खरीद करके उनको काटा जाता है। वो चौथा स्थान भगवान ने दिया है। और पांचवा स्थान भगवान ने कलयुग को दिया है जो सोना गले में धारण किया जाता है, कान में, नाक में और हाथ में धारण किया जाता है। ये 5 स्थान कलयुग को भगवान ने दिया है। इस तरीके से नारद जी ने कहा, प्रभु यदि जो भक्त विधिवत भगवान सत्यनारायण का व्रत कर ले तो क्या इन 5 चीजों से में कलयुग की मुक्ति मिल जाएगी? तो भगवान ने कहा, अवश्य। यदि आप भगवान की शरण में जा रहे हैं तो आप कोई भी सोना चांदी आप पहनते हैं, तो यदि आप कलयुग को भगाना चाहें तो आप सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए, कपड़ा खरीदिए, अन्न खरीदिए, कुछ भी आप खरीद लीजिए, पर उसको आप भगवान को जरूर अर्पण करें। जब यदि आप भगवान को अर्पण कर देंगे तो कलयुग उससे दूर भाग जाएगा। और आप उसको भगवान को अर्पण कर दिए तो उसको प्रसाद स्वरूप आप ग्रहण कर सकते हैं। जैसे हम घर में भोजन बना लेते हैं, भोजन बनाने के बाद हम भोजन कर लेते हैं, ये गलत बात है। पहला भोजन जो है, जो पहली रोटी बनाई जाती है वो गौ के नाम से निकाली जाती है, जिसको कहते हैं गौग्रास। और दूसरा लास्ट की रोटी जो बनाई जाती है, दी जाती है, वो कुत्तों को निमित्त दी जाती है कि ये हमारे घर की का रक्षक है, इसलिए इसको भी दिया जाए। और इन 2 चीज़ों को निकाल करके फिर हमको जो है उस भोजन को लेकर के भगवान के पास जाएं और भगवान से निवेदन करें, प्रभु आपका दिया ही अब मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। जो कहा जाता है कि प्रभु आपको, आपने जो मुझे दिया है वही मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। प्रभु आपने मुझे मनुष्य योनि दिया, मैंने पूर्व जन्म में किस योनि में क्या क्या कष्ट को मैंने भोगा मुझे नहीं मालूम। प्रभु आप तो सर्व अंतर्यामी हैं, आप तो स्वयं जानते हैं कि ये मनुष्य, ये जीव कितना पाप किया है, कितना पुण्य किया है, और उस पाप को भोगने के लिए आपने मुझे मनुष्य योनि में भेजा है। और मनुष्य योनि में मैं आकर के संसार की माया से इतना ग्रसित हो गया हूँ कि ये संसार जो है कभी भी हमारा उद्धार नहीं कर सकता है। उद्धार तो केवल आप जगत स्वामी अंतर्यामी आप ही कर सकते हैं। ऐसा मनुष्य के भाव में विचार होना चाहिए, तभी मनुष्य का कल्याण होगा। इस तरीके से जो विधि विधान से सत्यनारायण के व्रत को करेगा वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर के वैकुंठ को चला जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार संदेह नहीं है। और अगले अध्याय की कथा में जो है तो बताया जाता है कि काशीपुरी नामक नगर में एक ब्राह्मण रहते थे। वो ब्राह्मण बहुत भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, पर जब उनके पास जैसे आपने भक्त भगवान से कष्ट निवारण के लिए, धन संपत्ति के लिए और पुत्र पौत्र के लिए, लक्ष्मी पैसा रुपए पैसा के लिए भगवान से मन्नत मांगते हैं कि प्रभु आप मुझे, मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, मुझे आप धन दे दीजिए, पुत्र दे दीजिए, पौत्र दे दीजिए, रुपए पैसा दे दीजिए, संपत्ति दे दीजिए, तो भगवान वैसा धीरे धीरे जब आप सच्चे मन से पूजा करेंगे तो वैसा भगवान देते ही जाएंगे। उसी तरीके से वह ब्राह्मण जो है गरीब, पहले तो दरिद्र ब्राह्मण थे, पर जो भगवान जब से वो भगवान की पूजा करने लगे तो भगवान उन्हें कुछ ना कुछ देना प्रारंभ कर दिए। तो उस ब्राह्मण को क्या दिए भगवान ने? भगवान ने उन्हें खाने के लिए सबसे पहले अन्न दिया, फिर पीने के लिए पानी दिया, फिर वंश चलाने के लिए संतान दिया, फिर पहनने के लिए कपड़ा दिया, फिर रहने के लिए एक मकान दिया, इसके बाद जो है रुपए पैसा दिया, फिर सोना चांदी दिया, इसके बाद जो है तो और अनेक प्रकार की सामग्री भगवान ने उन्हें दिया। जब उनके पास पर्याप्त धन हो गया तब उन्होंने विचार किया कि मुझसे बड़ा कोई भी इस संसार में नहीं है, मैं यदि चाहूँ तो भगवान की पूजा करूँ और ना चाहूँ तो ना करूँ। ऐसा विचार करके जो है वो भगवान की पूजा से विमुख हो गई। जब विमुख हो जाते हैं तब भगवान उन्हें जो है सुधरने का अवसर तो दिया। जिस तरीके से आप हम सब मिलके जो है
तो मंदिर बनवा लेते हैं, और मंदिर बनवाने के बाद हो गया, चलिए अगर 100 अगरबत्ती जला देते हैं, एक फूल चढ़ा देते हैं, अरे एक लोटा जले तो वह डाले क्या है, वो का डाले क्या है, अरे ये इससे काम नहीं होता है, काम होता है भक्ति से। आप एक लोटा जल डालिए, एक फूल चढ़ाइए, एक अगरबत्ती जलाइए, एक फल चढ़ाइए, लेकिन भाव होना चाहिए। यदि भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं है इस संसार में, सारा व्यर्थ है। इसलिए भगवान कहते हैं कि श्रद्धा विश्वास होगा तभी मनुष्य का कल्याण होगा, इसके सिवा कल्याण नहीं हो सकता है। यदि आप गौ का अपमान कर रहे हैं तो गौ के शरीर में जो है 33 कोटि की देवताओं का वास होता है। जितना ये चराचर जगत है ना, और जितने भी देवता हैं गौ के शरीर में निवास करते हैं, और गौ का अपमान हुआ यानी देवता का अपमान हो गया। इसलिए गौ को अपमान नहीं करना चाहिए, गौ को लात नहीं मारना चाहिए, गौ का मुंह नहीं बांधना चाहिए। गौ भाई वो मूक बाधिर जानवर, वो क्या जाने कि हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। जानता कौन है? मनुष्य जानता है। मनुष्य जानता है वो अपने घर से गाय को छोड़ दिया, अपमानित करके रगड़ दिया। जब तक दूध दे रही है तब तक उसकी है, और दूध देने के बाद वो उसको मार के छोड़ दिया कि जाओ अब तुम दूध नहीं दे रही, व्यर्थ है। अरे व्यर्थ तो हो गया, पर जिस घर से गौ का अपमान हुआ है वो घर निश्चित ही एक न एक दिन दरिद्र बन जाएगा, और एक बूंद दूध के लिए तरसेगा, एक निंच थोड़ा भी गोबर के लिए तरसेगा। वो दर दर की ठोकर खाते बीतता जाएगा उसका, तो कभी सुखी नहीं होगा। इसलिए हमें गाय का अपमान नहीं करना चाहिए। हमारे पास नहीं सक्षम है हम 50 गाय रखने के लिए, तो एक गाय रखें, एक गाय रखें, उसी का हम सेवन करें, उसी का हम देखभाल करें, वही हमें फल देने वाली। तो ब्राह्मण जब भगवान के भक्त था, भगवान उन्हें सब कुछ दे दिए, तो भगवान उन्हें कि भगवान को पूजा करना बंद कर दिया। भगवान उन्हें सुधरने का अवसर दिया, पर सुधरने के बजाय बिगड़ते चले गए। जब बिगड़ते चले गए तब उन्होंने जो है तो यह सोच लिया कि मेरे पास घमंड हो गया, अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। भगवान एक क्षण में, भगवान जो भी देते हैं किसी भी भक्त को तो देने में विलंब कर देते हैं, पर लेने में विलंब नहीं करते हैं। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो रहा हो या एक्सीडेंट हुआ हो, यदि उसको लेना है तो भगवान गिरा कि वो समाप्त हो गया, और उसको नहीं लेना है तो 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीने वो हॉस्पिटल में भर्ती रह जाता है। भगवान को लेना नहीं है, इसलिए उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, कष्ट दिया जा रहा है कि तुम इस धराधाम में जाकर के नाना प्रकार के कष्ट को दुख होते हुए भोगते रहो। और यदि लेना है तो तत्काल ले लेते हैं। इसीलिए भक्त भाव से भगवान की पूजा करे तो सारे कष्ट भगवान दूर कर देते हैं। वही ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात को नहीं माना, अपने औलाद की बात को नहीं माना, जिसके कारण वह ब्राह्मण दरिद्र हो गया, दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो गया, और अन्य भिक्षा मांगने के लिए जब तैयार हुआ तो जहां कहीं भिक्षा मांगने जाता तो उसे दुत्कार के भगा दिया जाता। जिस तरीके से हम गाय को अपमानित करके खेत देते हैं, उसी तरीके से उसको भी दुत्कार के भगा दिया जाता था कि तू काहे के लिए आया है, तुझको मैं भिक्षा देता जाऊं कि मैं अपने जीविकोपार्जन के अपने परिवार को जीवित रखूं। इस तरीके से उसको दुत्कार के भगा दिया जाता था। इसके बाद जो है वह ब्राह्मण दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो गया, फिर भी उसे भिक्षा न मिलती थी। अब वो दुखी मन हो करके अपने घर वापस आते, और घर वापस आ करके जो है रात भर भूखे रह जाते थे। सुबह पुन जाते, स्नान ध्यान करके पुन जाते भिक्षा मांगने के लिए। यही स्थिति उन्हें हर बार भोगनी पड़ती थी। पर एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि अब हम लोग तो हफ्ता 15 दिन से भूखे मर रहे हैं, हम लोग भूख सह सकते हैं, पर कितने दिन सहेंगे? 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन 15 दिन, इससे ऊपर तो नहीं कह सकते। पर आज हम इतने दिन तक भूखे हैं, और ये छोटे छोटे बालक क्या खाएंगे? इनकी अब व्यवस्था तो करो। तो ब्राह्मण देव ने कहा कि अरे प्रिय, देखो ऐसा है कि मैं कहीं भिक्षा मांगने जाता हूँ, मुझे अपमान के सिवा कुछ नहीं मिलता, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो आप व्यवस्था करो। व्यवस्था का मतलब कहीं ना कहीं खरीद के लेके आओ।
तब वो कहते हैं, कह रहे मैं कहीं से खरीद के लेके आऊँगा। मैं धनवानों में बहुत बड़ा धनवान था, पर आज मेरे पास ये स्थिति हो गई है, यदि मैं कहीं जाऊँगा, किसी से कुछ सामग्री ले लूँगा कर्जा के नाम पर, या मुझे चावल दे दीजिए, दाल दे दीजिए, गेहूँ दे दीजिए, आटा दीजिए, कुछ भी सामग्री मांग लूँगा, भैया पैसा फिर मैं बाद में दे देता हूँ, इस तरीके से कह करके मैं वापस लेके आ जाऊँगा। तो जितने दिन वो घर पर रहेगा कितने दिन तक तो हम सब लोग जीवित रहेंगे। उसके बाद जब उसका हम पैसा नहीं देंगे, कर्जा नहीं देंगे, तो फिर क्या करेगा, मुझे अपमानित करेगा, समाज में मेरी बेइज्जती करेगा, इसलिए ये भी मैं नहीं करूँगा। तब उनकी पत्नी ने कहा कि अब तो आप कुछ उपाय करो। तब बोले कि क्या करूं, मुझसे जब खाने के लिए नहीं, यदि मनुष्य 2 दिन दाना ना खाए, 2 दिन भोजन ना करे, तो तीसरे दिन उसको चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है, आंख मूंदने लगती है, शरीर कमजोर होने लगता है, लगता है कि कितने महीने से भूखा पड़ा हुआ है। 2 दिन की बात, वो 15-15 दिन भूखा था, उसकी क्या हाल हुई होगी, वो चलने फिरने में असमर्थ हो गया। तब उनकी पत्नी ने कहा कि अब आप भगवान की शरण में जाएं प्रभु, तो हो सकता है आपके कष्ट को भगवान दूर कर दें। तो वो कहते हैं कि कौन से भगवान शरण में जाए, कैसे भगवान की शरण में जाऊं, ना तो रुपए है, ना पैसा है, ना सोना है, ना चांदी, कुछ भी नहीं है, सब नष्ट हो गया, तो भगवान की शरण में जाएंगे तो क्या करेंगे। तब उनकी पत्नी ने उपाय बताया कि आप 1 लोटा जल ले लीजिए, 1 पुष्प ले लीजिए, 1 तुलसी दल ले लीजिए, 1 धूप ले लीजिए, और इसी को आप ले जा करके भक्ति भाव के साथ भगवान के मंदिर में जाएं, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का मन ही मन जाप करते हुए भगवान को आप प्रेम से जल अर्पण करें, पुष्प अर्पण करें, तुलसी दल अर्पण करें, धूप दीप अर्पण करें। ये आप विधिवत कर देंगे तो आपके ऊपर भगवान की दया होगी, और दया हो जाने के बाद आपके ऊपर भगवान की कृपा भी हो जाएगी। दूसरे दिन ब्राह्मण ने वैसा ही किया, पत्नी के कथनानुसार वैसा ही किया। फिर भगवान को दया आ गई। जब दया आ गई तो भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके और नगर में जो है उस ब्राह्मण को भटकते हुए देख करके देखा, और उनके पास जा करके उनसे कहते हैं कि ब्राह्मण देव, दुखी मन से आप नगर में भ्रमण करते हैं, कारण क्या है। तो ब्राह्मण देव ने कहा कि मैं क्या बताऊं ब्राह्मण देव, मैं दरिद्र भिखारी हूँ और भिक्षा मांगने जाता हूँ, तो दिन भर मांगूं तो दिया भर, रात भर मांगूं तो दिया भर, दिया से ऊपर होता नहीं, इसलिए मैं भिक्षा मांगने का प्रयास करता हूँ कि कहीं कुछ ज़्यादा मिल जाए, इसलिए मैं इस पृथ्वी पर दरिद्रता के अभाव, दरिद्रता के साथ मैं घूम रहा हूँ। तब ब्राह्मण, बूढ़े ब्राह्मण जो थे बोले कि आप दरिद्रता दिखा रहे हैं, तो मैं आपको एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो सारी गरीबता को मिटा देगा। वो कौन सा उपाय है, भगवान सत्यनारायण का व्रत। अब वो ब्राह्मण को नहीं बता रहे हैं, उस गरीब ब्राह्मण को नहीं बता रहे कि मैं स्वयं नारायण भगवान हूँ, मैं भगवान स्वयं विष्णु हूँ, ये नहीं बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि सत्यनारायण का व्रत करो, गरीबता मिटे जाएगी, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। तो गरीब ब्राह्मण ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी सामग्री नहीं, न पैसा है, न रुपया है, न अन्न है, न गल्ला, कुछ भी नहीं, तो मैं कैसे पूजा करूँगा। तो वो कहते हैं, बूढ़े ब्राह्मण कहते हैं कि 1 लोटा जल, 1 तुलसी पत्र, 1 दल तुलसी, 1 पुष्प, 1 धूप दीप ले लीजिए, जो आपके पास, उसी से आप भगवान की पूजा करें, और भगवान की पूजा करेंगे तो आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इतना वो कह करके अंतर्ध्यान हो गए, और उसके बाद गरीब ब्राह्मण ने भगवान को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद फिर दूसरे दिन से वही विधि से करना शुरू कर दिए, जिसके प्रभाव से वह धन भगवान की कृपा हो गई, उनके यहाँ से गरीबता मिटना शुरू हो जाती है, और गरीबता मिटने के बाद वह जो है धीरे धीरे धनवान की ओर होने लगे। और जब वो पूर्ण रूप से धनवान हो गए, तब उन्हें उस ब्राह्मण को आभास हुआ कि मैं यदि सत्यनारायण का व्रत कर लिया होता तो आज मैं कहीं और भी बढ़ गया होता। मैंने भगवान की से गलती की थी कि मैंने भगवान की पूजा की अवहेलना किया। जब से वो ब्राह्मण सत्यनारायण का व्रत करने लगे तो भगवान की कृपा उन्हें होने लगी, उनके घर में अन्न भी हो गया, रहने के लिए घर भी हो गया, कपड़ा भी हो गया, सोना चांदी रुपये पैसा सब कुछ भर गया। और इसके बाद वह ब्राह्मण कि यहाँ भगवान सत्यनारायण जो है
परीक्षा लेने के लिए लकड़हारे के रूप में उनके घर प्रकट हो जाते हैं। और कैसे प्रकट होते हैं कि जंगल से लकड़ी काटते हैं और लकड़ी काट करके गट्ठा बनाते हैं, सर पर धारण करते हैं, नगर बिक्री करने के लिए जाने के लिए लकड़हारे के रूप में। तो जब उन्हें प्यास लगी तो लकड़ी के गट्ठे को बाहर रखा। अब प्यास मिटाने के उद्देश्य से ब्राह्मण के घर जाते हैं और वहां जा करके उन्होंने देखा कि ब्राह्मण अपने भाई बंधुजन समेत मिलकर के भगवान सत्यनारायण के व्रत कर रहे हैं। लकड़हारा दूर से भगवान को प्रणाम किया और पूजा स्थल के से दूर जा करके बैठ गए। और बैठने के बाद भगवान सत्यनारायण की कथा को देखा, पूजा को देखा। जब पूजा संपन्न हो गई तो ब्राह्मण देव से वो कहते हैं कि ब्राह्मण देव मुझे प्यास लगी, आप पानी पिलाइए। ब्राह्मण देव को दया आ गई। उन्होंने कहा भाई पहले आप प्रसाद पाओ, इसके बाद मैं पानी पिलाता हूँ। सूखे पानी में नहीं दे सकता। मैंने हमारे शास्त्र में, हमारे वेद में, हमारे सनातन धर्म में यही नियम है, यही रूल है कि हमारे यहाँ कोई अतिथि आए, कितना भी प्यासा क्यों न हो, यदि हम जिसको जानते हैं तो भी, नहीं जानते हैं तो भी, यदि वो हमारे घर आया है और तो हमारा पहला सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हमारे घर में आए हुए अतिथि, अनजान और जान दो होते हैं। जानकार माने अपने इष्ट मित्र जिसको हम मैं पहचानता, और अनजान व्यक्ति जिसको मैं नहीं पहचानता। यदि कोई आए तो उन्हें हमें बैठने के लिए सबसे पहले आसन देना चाहिए और आसन देने के बाद फिर हमें उनको जल देना चाहिए पीने के लिए। तो जल कैसे देना चाहिए, हमें कुछ न कुछ मिष्ठान दे देना चाहिए, जो कुछ हो वही दे देना चाहिए। तो वो मिष्ठान को ग्रहण करे, फिर हमें जल देना चाहिए, फिर वो जल को ग्रहण करे। जब उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी तभी वो सारा काम बताएगा, मैं किस कार्य से आया हूँ, क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, ये सारी बात तब बताएगा। आप यदि अनजान व्यक्ति आ गया है और वो बोला कि भैया ये काम आपको करना है, आया आपने उसको बात को नहीं माना, उसको भगा दिया, तो मैंने अनजान व्यक्ति जो बन के आया हुआ है, हो सकता है वो भगवान का रूप हो, आपने उसको अपमानित कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरीके से वह लकड़हारा का विधिवत पूजन किया, सत्कार किया। लकड़हारे ने जल ग्रहण किया और सारी विधि उन्हें भगवान ब्राह्मण से पूछ लिया। ब्राह्मण ने कहा भाई देखो मैं बहुत गरीब था, अब जब से मैं इस नारायण की पूजा किया तब से आज जो कुछ है तो मेरे इन्हीं के नारायण के कर दिया हुआ है, इसलिए मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहा हूँ। लकड़हारा ने कहा कि भाई मैं भी गरीब हूँ, मैं भी जो है दरिद्र हूँ और लकड़ी बेच करके नगर में बिक्री करता हूँ और जो धन मिलता है उसी से मैं अपना जीविकोपार्जन करता हूँ। यदि आप इस तरीके से कहते हैं तो आज मैं निश्चित करता हूँ कि लकड़ी बिक्री करने से जो धन मिलेगा उस धन से मैं भगवान सत्यनारायण की सामग्री लेकर के अपने घर वापस आऊँगा और भगवान सत्यनारायण का विधिवत व्रत करूँगा। व्रत करने के बाद वह लकड़हारा लकड़ी बिक्री किया और लकड़ी बिक्री करने के बाद जो पैसा मिला उस पैसे से वो बाजार जा करके भगवान सत्यनारायण की पूजन सामग्री लिया और अपने घर में आकर के पत्नी पुत्रों से मिल करके भगवान सत्यनारायण का व्रत किया, जिसके प्रभाव से लकड़हारा धनवान हो गया, पुत्रवान हो गया, सब प्रकार से संपत्तिवान हो गया और अंत में मरने के बाद वो बैकुंठ धाम को प्राप्त हो गया। बोले सत्यनारायण भगवान।